वंशीय और जातीय तौर पर बिहार के चर्चित जिला बेगूसराय की तस्वीर बदलने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस जिले में न सिर्फ कंपनियों का निवेश बढ़ रहा है बल्कि एयरपोर्ट शुरू करने की भी कवायद हो रही है। अब ताज़ा अपडेट ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करने वाली कंपनी कैंपा कोला बेगूसराय में बिहार की अपनी पहली यूनिट लगाने जा रही। कैंपा कोला बेगूसराय में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके तहत 35 एकड़ जमीन में कैंपा कोला का प्लांट लगाया जाएगा। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने कैंपा कोला को यूनिट लगाए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठक में एक कैटल फीड बनाने वाली कंपनी को भी जमीन का क्लियरेंस दिया गया। यह कंपनी मुजफ्फरपुर इलाके में अपना यूनिट लगाएगी। इसका निवेश 20 करोड़ रुपए का है। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसके अलावा जिन औद्योगिक इकाइयों को प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठक में मंजूरी मिली वे बहुत बड़े आकार के निवेश वाली नहीं है। बता दें कि पिछले वर्ष बड़े निवेश के रूप में अडानी समूह बिहार आया था। अडानी समूह नवादा के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगा रहा, उसे चीनी मिल की जमीन आवंटित की गई थी। आईटी क्षेत्र की कुछ कंपनियां भी बड़े निवेश के प्रस्ताव के साथ हैं। बहरहाल कैंपा कोला का निवेश काफी चर्चा में है क्योंकि हाल के दिनों में पहला मौका है जब किसी एक कंपनी द्वारा इतनी बड़ी राशि का निवेश किसी प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। बता दें कि कैंपा कोला मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली एक और कंपनी पैसिफको का बेगूसराय में प्लांट बना है। यह प्लांट बरौनी प्रखंड मुख्यालय के समीप असुरारी में 550 करोड़ की लागत से बना है। इस बॉटलिंग प्लांट में पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रोपिकाना, स्लाइस जैसे उत्पाद का प्रोडक्शन किया जाता है। दावा है कि प्लांट से पेप्सी कंपनी 4 लेन के जरिए 1 मिनट में 800 बोतल तैयार कर बाजार में भेजती है। इससे 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। बेगूसराय में 80 एकड़ भूमि 2 इथेनॉल कारखाना के लिए आवंटित किया गया था, जबकि 20 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित की गई है। इसके अलावा 200 एकड़ भूमि इलेक्ट्रॉनिक पार्क एवं आईटी पार्क के लिए आवंटित है। बता दें कि नीतीश सरकार बेगूसराय की तस्वीर बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार बेगूसराय में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार पर जोर लगा रही है। हालांकि इस बारे में आखिरी निर्णय नागर एवं विमानन मंत्रालय को करना है। नए एयरपोर्ट के निर्माण से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। ये सच है कि बेगूसराय राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ बरौनी रिफाइनरी, पेप्सी प्लांट, सुधा डेयरी, थर्मल पावर स्टेशन व अन्य बड़े उद्योग स्थापित हैं। पिपरिया धाम जैसा धार्मिक स्थल है। वर्तमान में बेगूसराय में 4000 फीट लंबाई वाले रनवे का एयरपोर्ट है, लेकिन इसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करें तो ये इसे बिल्कुल नई जगह पर शून्य से बनाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहां पहले से कोई भी एयरपोर्ट या एयरलाइन की सुविधा नहीं होती है, बिल्कुल ही नए स्थान पर इसका निर्माण होता है। इसके निर्माण का उद्देश्य किसी नए शहर या क्षेत्र में हवाई यात्रा के विस्तार के लिए किया जाता है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण आमतौर पर उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां हवाई यातायात की मांग बढ़ रही है और मौजूदा हवाई अड्डे की क्षमता से अधिक है। इन हवाई अड्डों का डिजाइन और निर्माण आधुनिक आवश्यकताओं और तकनीक के अनुसार किया जाता है। ऐसे एयरपोर्ट पर्यावरण के अनुकूल बनाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में फिलहाल 3 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं। इनमें पहला जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि राजधानी पटना में मौजूद है। ये बिहार का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। इसके बाद गया में मौजूद गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट घरेलू हवाई अड्डा है। दरभंगा हवाई अड्डे के अलावा बिहार में अब पूर्णिया एयरपोर्ट से भी उड़ान सेवा शुरू करने की कवायद चल रही है। सरकार का लक्ष्य विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट से भी उड़ान सेवा शुरू करने की है।